मेरा नाम रिंशा है। मैं एक अनपढ़ घराने में पैदा हुई। अनपढ़ और रवायात बर्स घराने में पैदा होने के बावजूद मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक हासिल था। वालिद साहब को बहुत दुख था कि वो पढ़ लिख ना सके, तभी इन्होंने ठान ली थी कि मुझे तालीम के जेवर से वो महरूम नहीं करेंगे। हालांकि हमारे खानदान में लड़कियों की तालीम को ऐब तस्वुर करते थे, लेकिन मैं तो वालिदैन की अकलौती थी। मेरे मुंह से निकली हुई बात को वो गोया हुक्म का दर्जा देते थे। खानदान भर की मुखालफत के बावजूद स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। बदकिस्मती से अम्मी जान दूसरे बच्चे की विलादत के वक्त फौत हो गई। इन दिनों गांव में अस्पताल ना था, घर पे ही इन्होंने बच्ची को जन्म दिया और खुद खालिक हकीकी के पास चली गई। छोटी सी बच्ची की परवरिश एक बड़ा मसला था। इन दिनों मैं दूसरी जमात में पढ़ती थी और बामुश्किल मैं 7 वर्ष की थी। अम्मी जान की वफात से जहां अबू की जिंदगी में खला पैदा हो गया था, वहां मैं भी ममता से महरूम हो गई थी। अब हम दोनों ही परेशान और बेचैन थे। एक रोज खाला आमना घर आई और वालिद साहब से कहा, तुम दूसरी शादी कर लो, इस नन्ही बच्ची को मैं नहीं संभाल सकती। मेरे अपने बच्चे छोटे छोटे हैं और घर का सारा काम भी मुझे करना पड़ता है। खाला आमना अम्मी की सगी बहन नहीं थी, दूर के रिश्ते से इनकी कजन थी। अम्मी के वफात के बाद वालिद ने मुझे और मेरी छोटी बहन को इनके सपुर्द कर दिया था। खाला आमना के खुद 7 बच्चे थे, 3 बेटियां और 4 बेटे। वो सब ऊपर तले के थे और सबसे बड़ा बेटा 17 वर्ष का था। बाकी तमाम बच्चे छोटे थे। वो बहुत शरारती थे, मुझे तंग करते थे और सारा दिन मैं रोती रहती थी। इसी सूरत हाल में वालिद को दूसरी शादी किए बिना कोई चारा नहीं था। हालांकि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। बहरहाल आमना खाला ने ही रिश्ता तलाश करके अब्बू की शादी करा दी। नई माँ कोई नौ उम्र लड़की ना थी, पुख्ता उम्र और तलाक याफ्ता थी। वालिद ने अम्मी को समझा दिया था कि देखो, मैंने इन 2 बच्चियों की खातिर तुमसे शादी की है, मेरी बच्चियों का ख्याल रखना और इनको माँ का प्यार देना। शुरू में तो बल्किस अम्मी ने हमारा ख्याल रखा, मगर सच है हर औरत के सीने में ममता भरा दिल नहीं होता। जल्द ही वो हमारी निगहदाश्त से तंग आ गई। इसने हमको अपने लिए बोझ ही नहीं बल्कि अपने लिए मुसीबत समझ लिया। मेरी मासूम बहन जो अभी पालने में थी, इससे लापरवाही बरतने लगी। माँ चाहती थी कि मैं स्कूल ना जाऊं बल्कि अपनी बहन आयशा को संभालूं, जबकि वालिद ने सख्ती से कह दिया था कि रिंशा हर हाल में स्कूल जाएगी, इसको स्कूल से हटाने के बारे में कभी सोचना भी मत। कुछ औरतें मजबूरन हालात से समझौता कर लेती हैं, खवा इनकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन बल्किस ऐसी औरत हरगिज नहीं थी। इसकी फितरत में जिद और खुद गर्जी थी, लिहाजा वो हमारी परवरिश की जिम्मेदारियां उठाने से समझौता ना कर सकी। फिर जब खुदा ने इसको बेटे की नेमत से नवाजा तो वो मजीद लापरवाह और मगरूर हो गई। अब हम दोनों बहनें इससे अपनी खुशियों भरी जिंदगी में खवार लगने लगी थी। वो हर सूरत में हमसे छुटकारा पाने की तदबीरें सोचने लगी। इन दिनों मेरी बहन आयशा अभी सिर्फ साल भर की थी, पूरी तरह चलना भी ना सीखी थी कि माँ ने इससे बेरुखी बरतना शुरू कर दी। मैं तो स्कूल जाती थी और अब माँ अपने बेटे की देखभाल में लगी रहती। बेचारी आयशा इधर उधर लड़कती फिरती, सर्दियों में भी नंगे पांव बगैर स्वेटर के वो फिरती रहती। अब्बा खेतों से आते तो खुद इसके हाथ मुंह धुलाते, स्वेटर और जराबे पहनाते। बीवी को जितना कहते कि ये मासूम बच्ची है, इसका ख्याल रखा करो, किसी दिन ठंड लग जाएगी, लेकिन बल्किस अम्मी एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती। एक रोज का जिक्र है कि मैं स्कूल गई हुई थी और अब्बा रोजी रोटी के लिए घर से बाहर थे। माँ ने मिट्टी के बड़ी सी हांडी में साग उबाला और इसे चूल्हे से उतार कर फर्श पे रख दिया। वो अंदर अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए चली गई। आयशा पाँव पाँव चलती हुई कमरे से बरामदे में आई और गरम गरम साग की भरी हांडी से वो जल गई। बस फिर क्या था, एक चीख बुलंद हुई। आयशा बुरी तरह जल चुकी थी। जब माँ ने चीख सुनी तो वो बेटे को पाले में लिटाने के बाद बाहर आई। आयशा गरम साग से जल कर तकलीफ से बेहोश हो चुकी थी। माँ ने खेतों में काम करते मजदूरों में से एक को आवाज देकर बुलाया और कहा, जाकर मेरे मियाँ को खबर करो कि इसकी बेटी जल गई है। अब्बा नजदीकी जिम्मेदार के डेरे पर थे जब तक इनको खबर हुई और वो घर आए। अस्पताल जाने से पहले ही मेरी नन्ही आयशा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। इस सानिया से मेरे वालिद के दिल को सख्त सदमा पहुंचा। मैं भी दुख से नढाल हो गई थी, लेकिन हम क्या कर सकते थे। हमारी आहें तो आयशा को वापस नहीं ला सकती थी और ना ही हमारे दुख करने से वो लौट सकती थी। वह पाकीज़ा रूह जन्नत की होर थी, सो जन्नत में चली गई, मगर इसके याद का गम दिल का नासूर हो गया। वक्त गुजरने लगा। आयशा की वफात
के बाद अब्बा बहुत चुप चुप से रहने लगे थे। अल्लाह ने बल्कीस अम्मी को एक और बेटे से नवाज दिया। अब तो इनके कदम जमीन पर ही ना टिकते थे। अब्बा ने भेड़ बकरियों का कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी। हमारी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर इन्होंने बकरियों का बाड़ा बना दिया। रेवड़ पालते थे। व्यापारी ये रेवड़ खरीद कर ले जाते। रफ्ता रफ्ता आमदनी में बरकत होने लगी। अब मैं 9वीं में थी। सालाना इम्तिहान करीब थे। अंग्रेजी और हिसाब में कमजोर थी और पढ़ाने वाला भी कोई ना था। इन्हीं दिनों अम्मी का एक कजन शहर से इनको मिलने के लिए आया। अब्बा ने मेरी मुश्किल का तस्करा किया। वो कॉलेज का तालिबे इल्म था। इसकी अंग्रेजी अच्छी थी। बल्कि इस अम्मी ने भी कहा कि तुम इसको पढ़ा दिया करो जब तक यहाँ हो। तुम इसको इम्तिहान की तैयारी ही करा दो। मुझे क्या चाहिए था, घर बैठे ट्यूशन का इंतजाम हो गया था। अब्बा ने इजाजत दे दी और रोज साइम से घंटे 2 घंटे में पढ़ने लगी। वो लायक था और बहुत अच्छा पढ़ाता था। मैं बहुत खुश थी कि अब जरूर मैं कामयाब हो जाऊंगी, अच्छे नंबर लूंगी। खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। कहते हैं जिसको अपनी किस्मत पर गरूर होता है, इसका गरूर जल्द ही खत्म हो जाता है। साइम की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इससे पढ़ लूं। इससे हमारे घर आए बामुश्किल एक माह हुआ था कि एक रोज बल्कीस अम्मी की माँ बीमार हो गई। वो इनको देखने के लिए चली गई। अबू व्यापारी के साथ पहले ही घर से बाहर निकल गए थे। इतने में साइम आया। मैंने दरवाजा खोल दिया। अम्मी नजर न आई तो पूछा बाजी कहाँ है? बाहर गई है, मैंने जवाब दिया। अच्छा तुम किताबें निकालो, थोड़ा सा पढ़ लो, आज जरा मेरे पास वक्त कम है। किसी दोस्त के पास जाना है मुझे। मैं किताबें ले आई और पढ़ने बैठ गई। साइम तवज्जो से मुझे पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते न जाने क्या हुआ कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इसके गलत इरादों से वाकिफ ना थी, इतनी समझ भी ना थी मुझ में। मुख्तसर खुद को इसके बुरे इरादों से मैं ना बचा सकी। मैं रो रही थी। ये कहकर वो घर से चला गया कि किसी को मत बताना, अगर बताया तो बल्कीस बाजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। फिर इनका गुस्सा तुम तो जानती हो ना। मैं सौतेली माँ से बहुत डरती थी, लिहाजा लब ना खोल सकी। अगर इन्हें कुछ बताती भी तो वो कब साइम को गलत ठहराती। सारा इल्जाम मेरे सर थोप कर उल्टा मुझे अब्बा से पिटवाती। जब अम्मी आई रो रो कर आंखें मेरी सुर्ख थी। पूछा अरे तुझे क्या हुआ? मैंने कहा अम्मी सर में दर्द है इसलिए मैं रो रही हूँ। कहने लगी हर वक्त किताबों में जो घुसी रहती हो, बस काम ना करने के 100 बहाने हैं। अच्छा जा चाय बनाकर पी ले, मैं सर दर्द की गोली देती हूँ। 2 कप बनाना, एक खुद लेना और एक मुझे देना, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। साइम अगले दिन वापस कराची चला गया और फिर हमारे घर कभी ना आया। मुझे इल्म ना था कि ऐसी गलतियों पर कोई मुसीबत भी बन जाती है और खमियाजा लड़की को भुगतना पड़ता है। मैं इन दिनों 16 बरस की थी। साइम को गए हुए 2 माह हुए थे कि एक दिन जब अब्बा बाड़े में अपने रेवड़ को घास डाल रहे थे, अचानक जहरीले सांप ने इनको डस लिया। दरअसल सांप घास में छुपा हुआ था। जो ही इन्होंने बकरियों को डालने के लिए गन्ने के लंबे लंबे पत्ते उठाए, सांप ने इनको डस लिया और इनको सांस लेने की भी मोहलत ना दी। वो जहाँ खड़े थे चंद कदम चलकर गिर पड़े। इन पर गनूद की तारी हो गई। किसी को इल्म ना था कि इनके साथ क्या हुआ है। हम जब समझे वो खेतों की तरफ गए होंगे। जब मगरिब होने लगी तो अम्मी ने मुझे कहा तेरा अब्बा अभी तक नहीं आया, हालांकि इस वक्त वो दूध धोने जरूर आ जाता है। जरा देख कहीं बाड़े में कुछ ना हुआ हो, बच्चा दूध के लिए रो रहा है। मैंने बाड़े में झांका तो अब्बू को फर्श पर गिरा हुआ देखा। इनकी हालत ऐसी थी कि मेरी तो चीख ही निकल गई। मैं दौड़ी हुई अम्मी की तरफ गई और इनको बताया कि अब्बा जमीन पर गिरे हुए हैं। वो भी दौड़ी हुई आई, हलाया चुलाया, मगर वो जिंदा होते तो आंख खोलते। वो तो मर चुके थे। पड़ोसी को बुलाया, फिर और लोग भी इर्द गिर्द से इकट्ठे हो गए। हर एक यही कह रहा था कि खुदा बख्श बेचारे को तो काले नाग ने डस लिया है, बदन भी नीला हो गया है। माँ तो जो रोई सो रोई, मगर मेरी तो सचमुच दुनिया उजड़ गई थी। मेरा कौन था वालिद के सिवा? किसको मैं पुकारती, किससे फरियाद करती? अब्बा की वफात को भी 2 माह ही गुजरे ना थे कि मैं बीमार पड़ गई। बीमार क्या पड़ी, बस तबीयत बोझल थी। किसी काम को जी ना करता था। 2 कदम चलती तो गिरने लगती। अजीब सी कैफियत थी। माँ समझी कि बाप की मौत का सदमा है, लेकिन जब हालत गैर होने लगी तो माँ मुझे हकीम के पास ले गई। इसने मेरी आंखें चेक की और कहा इसे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाओ। अम्मी इद्दत में थी, शहर ना जा सकती थी। हमारे गांव में एक हेल्थ सेंटर था जहां लेडी हेल्थ वर्कर बैठी हुई थी। अम्मी मुझे इसके पास ले गई कि न जाने इसे क्या हुआ है, ना कुछ खाती है ना पीती है, चलती है तो इसको चक्कर आने लगते हैं। इस हेल्थ वर्कर ने मुझे देखा तो माँ से कहा तुम्हारी लड़की से कुछ गलती हो गई है, अब तुम्हारी इज्जत दाव पर लगी है। मालूम करो किससे इसकी दोस्ती है, अगर उसी से शादी कर लो तो इज्जत बचा पाओ।
पाओगी, या फिर इसका कोई दूसरा हल सोचो। ये सुनकर माँ का रंग फक हो गया। मुझे घर लाकर मारने लगी। कलमोही, आखिर तुझे इतनी सी उम्र में क्या सोची, किससे तूने रिश्ता जोड़ लिया है? इसलिए तो तेरे अब्बा से मैं कहती थी कि इसको स्कूल ना भेजा कर, जमाना खराब है। जमाना क्या खराब है? अरे तू तो खुद ही खराब है। अब मैं भी तेरा क्या करूंगी? एक तो बेवा, ऊपर से तेरा अजाब। क्या तेरा इलाज करूं मैं? क्या करूं मैं? किधर जाऊं? गर्ज जो माँ के मुंह में आया वो बोलती गई। बहुत इसरार पर मैंने साइम का नाम लिया तो वो मुझे पीटने लगी। कमबख्त अपने असली आशिक को बचाने के लिए मेरे साइम पर तो तोहमत धर रही है। अब तो मैं एक पल भी तुझे ना रखूंगी। तुझे तूफान करना ही पड़ेगा। अगले दिन इसने तांगा मंगवाया और मुझे साथ बैठा दिया। जब दूसरा गांव आया, टांगे से वो उतर गई और इसने कहा इसे एक रिश्तेदार के घर जाना है, तुम अब जाओ। जब वो चला गया मुझे वीराने में धक्का दे दिया कि जहां दिल करे चली जाओ। अब मेरे घर लौटकर तुम कभी मत आना। वो ना जाने कैसे अपने घर गई, मुझे नहीं मालूम। मैं इस वीराने में एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊंगी, क्या करूं। दिल में छुपके छुपके दुआ कर रही थी। सच है, जिसका कोई ना आसरा हो अल्लाह उसका आसरा होता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बुजुर्ग और इनका बेटा इधर से गुजरे। इन्होंने मुझे अकेले बैठे देखा तो सड़क से उतरकर वहां आ गए जहां मैं बैठी रो रही थी। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो और तुम क्यों रो रही हो? मैंने इनसे कहा, मेरी माँ सुतेली है और बाप मेरा फोत हो गया है। सुतेली माँ मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है। मेरा कोई दूसरा घर नहीं, इसलिए मैं यहाँ बैठी रो रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। घर में मेरी बीवी है, मेरा एक बेटा है लेकिन कोई बेटी नहीं है। आओ तुम मेरे साथ चलो, मुझे अपने बाप की जगह समझो। आओ मेरा इत्तबार करो। डूबते को तिनके का सहारा। मजीद कुछ सोचे मैं इनके साथ चल दी। वो मुझे अपने साथ एक नजदीकी गांव ले आए जहां इनका घर था। एक बूढ़ी औरत खाना पका रही थी। ये इन बुजुर्ग की शरीके हयात थी। इन्होंने मुख्तसर मेरी कहानी बताई। बूढ़ी औरत ने मुझे गले लगा लिया। वो नेक औरत थी। 2 दिन तो डर से इसे कुछ ना बताया कि कहीं ये भी मुझे घर से ना निकाल दे। आखिर बताना तो था क्योंकि मेरी तबीयत जो ठीक ना थी और आने वाले अयाम भी खौफनाक हकीकत को अयां करने वाले थे। बूढ़ी औरत ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी, बजाय गुस्सा होने के। इसने मुझे तसल्ली दी और जब रात को इसका शौहर और बेटा आए तो इनको हकीकत हाल से आगाह किया। 2-3 दिन इस घर में मौत सी खामोशी रही। वो सोचते रहे कि अब क्या करना चाहिए, बल आखिर इनके लड़के ने फैसला कर लिया। इसने अपने वालिदैन से कहा, माँ ये बामुश्किल 16 बरस की है, ये छोटी और ना समझ है, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं। ऐसे हालात में इसको घर से निकालना बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप साथ वाले गांव जाएं और इसकी सुतेली माँ से मिलकर हालात मालूम कीजिए। अगर ये लड़की सच कह रही है तो इसका मुझसे निकाह कर दें। इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। अगले दिन वो नेक लोग हमारे गांव गए। बल्कि इस अम्मी से मिले। गांव में तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। मेरी सुतेली अम्मी को ढूंढने में इनको कोई मुश्किल ना पेश आई। बुजुर्ग खातून ने इनसे इनकी बेटी के बारे में पूछा। वो कहने लगी, आवारा थी, किसी के साथ भाग गई है। तब इन्होंने कहा, वो भागी नहीं, हमको वीराने में मिली है और वो हमारे पास है। अगर कहो तो हम उसको तुम्हारे पास ले आए, तुम्हारे सपुर्द कर दे। माँ ने जवाब दिया, अब मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं, इसको यहाँ मत लाना। वो बहुत जल्द बदनामी जन्म देने वाली है। अगर यहाँ इसे ऐसे हाल में ले आई तो गाँव के लोग इसके साथ साथ मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। अब इतना तो कह सकती हूँ कि अपनी मर्जी से वो भाग गई है, फिर क्या कहूँगी। बुजुर्ग खातून को सारी कहानी समझ आ गई। इन्होंने कहा, अगर हम इसको पनाह देकर अपनी बेटी बना ले तब तो आपको कोई इतराज ना होगा। अगर ऐसा करते हो तो खुदा आपका भला करेगा, क्योंकि तो गांव वाले तो इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। आप ही रख लो, मर्जी इसकी शादी कर देना, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर दोबारा इस हालत में इसे यहाँ मत लाना। तुम लोगों को खुदा का वास्ता है। मेरे मोहसिन बुजुर्ग और इनकी बीवी घर आए और इन्होंने मुझे बेटी कहकर गले लगाया। कहने लगे, हम अपने रब की खुशनुदी के लिए तुमको अपनाते हैं और अपने बेटे से तुम्हारा निकाह पढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि वो राजी है। ये सिर्फ इसलिए कि तेरे साथ जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, मगर इंशाअल्लाह ताला वो खुदा की पकड़ में किसी ना किसी दिन जरूर आएगा। हमको तो सिर्फ तुम्हें बदनामी और रुसवाई से बचाना है, आगे खुदा की जो मर्जी। इन्होंने मेरी कोख में परविश पाने वाले बिन बाप के बच्चे को कत्ल करने से यही बेहतर जाना कि इसको इस दुनिया में आ जाने दे, और इसको बाप का नाम इनके नेक बेटे ने दिया। इन्होंने गांव में मशहूर कर दिया कि दूसरे गांव से ब्याह कर लाए हैं। जल्दी में निकाह इसलिए हुआ कि मेरे बाप का हाल ही में सांप के डसने से इंतकाल हुआ है और माँ सख्त बीमार थी, लिहाजा हमने इसकी ख्वाहिश पर फौरी अपने बेटे का निकाह इससे कर दिया। बदनसीब बच्ची
पैदाइश के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। खुदा की तरफ से इसकी जिंदगी इतनी सी थी। बच्ची के वफात के 6 माह बाद वो मुझे अपने अजीजों के घर कराची लेकर आ गए। चंद लोगों की मौजूदगी में मुझे दुल्हन बनाया और बाकायदा अपने बेटी की मनकोहा बनाकर वापस गांव ले आए। उस दिन से आज तक मैं इसी घर में हूँ। ये घर मेरी पनाह गाह ही नहीं, मेरी जन्नत भी है। सास ससुर वफात पा चुके हैं, मगर इनके फरिश्ता सीरत बेटे ने जो मेरी जिंदगी का साथी है, आज तक मेरे मासी का मुझे ताना ना दिया और ना कभी जिक्र किया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये बात सच है, इस दुनिया में जहाँ साइम जैसे लोग हैं, वहाँ अयान जैसे फरिश्ता सिफ्त मर्द भी हैं, जिनकी बदौलत इस दुनिया में उजाला है। जब तक जीऊंगी इनके कदमों में बांदी बन के रहूंगी। आज मैं अयान के 2 बच्चों की माँ हूँ और पुरसकून जिंदगी गुजार रही हूँ। अब भी जब मुझे साइम का ख्याल आता है, इसे बदुआ देने को दिल करता है कि खुदा करे इसे कभी खुशियों का मुंह ना नसीब हो। आज भी सोचती हूँ कि सुतेली माँ सुतेली होती है। अगर बल्किस माँ की जगह मेरी सगी माँ होती तो क्या ऐसी मुझे घर से निकाल देती? हरगिज नहीं। कोई भी सगी माँ अपनी औलाद को इस तरह वीराने में अकेला नहीं छोड़ सकती, जिस तरह बल्किस अम्मी ने मुझे वीराने में अकेला छोड़कर खुद घर आ गई थी। खुदा भला करे मेरे सास ससुर का, अगर वो मुझे पनाह ना देते तो शायद मैं इस दुनिया में ना होती। हमेशा मेरे लबों से अपने सास ससुर के लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह पाक उनका वो जहां अच्छा करे। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप सबसे भी गुजारिश है कि मेरे सास ससुर के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, इनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे।